हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं वो सीखेंगे। इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। हमें उदाहरण दिया हुआ है 2x² - 5x = 3 = 0। इसको हमने हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इससे आपको पूर्ण वर्ग विधि समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का गुणांक हम देखेंगे। अब यहाँ पे x² का गुणांक है 2, तो पूरे समीकरण को हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 5/2x जमा 3/2 बराबर 0। 0 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये समीकरण आ जाता है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब देखिए, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक है 5/2। अगर हम साइन ना लें तो सिर्फ आपने संख्या देखनी है, वो है 5/2। तो 5/2 का आधा करेंगे हम तो वो हो जाएगा 5/4। तो हमने क्या करना है, ये जो समीकरण है इसमें हमने 5/2 का आधा यानी कि 5/4 इसका वर्ग, इसका स्क्वायर एक बार जमा कर देना है और एक बार घटा देना है। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब ये जो 5/4 का स्क्वायर जमा किया था इसको हम ऐसे लिखेंगे x² - 5/2x। इसको हम आगे ले आएंगे जमा 5/4 का स्क्वायर और बाकी की जो टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे प्लस 3/2 माइनस 5/4 का स्क्वायर हो गया 25/16 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, जो ये 5/2 है, अब इसको दोबारा से हम कैसे लिखेंगे, 2 × 5/4x इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और बाकी की संख्या क्या आ गई, प्लस 5/4 का वर्ग बराबर, ये जो 2 संख्याएं हैं इनको हम दूसरी ओर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा -3/2 जमा 25/16। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 3 टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये कौन सा सूत्र बना रही हैं, ये बना रही हैं x - 5/4 की स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। और राइट हैंड साइड में अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बटे में एलसीएम आ गया 16 और ऊपर आ जाएगा 2 से 16 को भाग किया 8 और गुना किया -3 से तो -24 और जमा में 25। तो अब देखिए अब यहाँ से x - 5/4 का वर्ग किसके बराबर आ गया, 25 में से 24 गया 1 यानी कि 1/16। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, x - 5/4 बराबर 1/16 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 1/4। अब देखिए अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस का 1/4, एक माइनस का 1/4। तो हम दोनों वैल्यूज से इसको सॉल्व करेंगे। तो x - 5/4 को एक बार हम 1/4 के बराबर रखेंगे और दूसरी वैल्यू के बराबर भी रखेंगे -1/4 भी हो सकता है ये। तो इन दोनों से हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से x का मान आ गया 5/4 जमा 1/4 यानी कि 6/4 और ये कट के रह जाएगा 3/2। तो x का एक मान तो आ गया 3/2। और ऐसे ही अब दूसरे समीकरण से हम देखेंगे तो x का मान देखिए 5/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से x का मान आ गया 4/4 और कट के आ जाएगा x का मान 1। तो इस विधि से हमारे दो हल आ गए, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो अब देखिए अगला हम पढ़ेंगे आज द्विघाती सूत्र। जो हमारा द्विघात समीकरण है उसको हम द्विघाती सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए। द्विघाती सूत्र क्या कहता है? यदि ax² जमा bx जमा c बराबर 0 यह एक द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती सूत्र क्या होगा? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac पूरे के बटे में 2a। इस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। अब इसमें एक पॉइंट क्या नोट करना है आपने कि यदि b² माइनस 4ac इसको हम विविक्त कर कहते हैं, जो आप आगे भी पढ़ेंगे। यदि इसका मान 0 या 0 से बड़ा हो तो जो समीकरण होगा उसके मूल वास्तविक होंगे, और यदि b² माइनस 4ac इसका मान 0 से कम हो यानी कि ये माइनस में आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अब इस द्विघाती सूत्र से भी हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे ये हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे पिछले सवाल में हमने उदाहरण लिया था वैसे ही देखिए 2x² माइनस 5x जमा 3 बराबर 0। अब इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके वास्तविक मूल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है -5 और c का मान है 3। तो सबसे पहले हम b² माइनस 4ac चेक करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा? -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3। तो ये आ गया 25 माइनस 4 दूनी 8 गुना 3 24 यानी कि 1। तो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमारे इसका मतलब इस समीकरण के कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। इस समीकरण के हमारे वास्तविक मूल होंगे। अब हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल निकालने हैं। तो ये द्विघाती सूत्र है हमारा, तो ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो x का मान आ गया -b यानी कि -5 प्लस माइनस, अब b² माइनस 4ac वर्गमूल b² माइनस 4ac का मान कितना निकाला हमने? 1 बटे में 2 और a का मान कितना है? 2। तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया 5 प्लस माइनस 1 बटे में 4। तो x का मान आ गया 5 जमा 1 बटे में 4 या फिर 5 माइनस 1 बटे में 4। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाता है? 6/4 और दूसरा 5 में से 1 गया 4/4। और हम कह सकते हैं x बराबर 3/2 या फिर 1। तो इस द्विघाती सूत्र से भी हमारे पास सेम उत्तर आया जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले सवाल में देखा था जब हमने पूर्ण वर्ग विधि लगाई थी। तो इसका उत्तर भी कितना आ गया? 3/2 और 1। तो ये हमारा द्विघाती सूत्र है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।